हम आईपीओ हो तो ऐसा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपीओस तमाम आईपीओस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च एनालिस्ट सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी जुड़ चुके हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। Thank you very much for calling me on the show and good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून मैम, दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से भी। हम लोग लगातार शोज में बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पे राय ले रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट स्पेशली आईपीओस के लेता है। आईपीओ हो तो ऐसा तमाम आईपीओज है, एक एक करके सब पर हम आपसे राय लेंगे और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओस पर बातचीत कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्राइस में अगर देखा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन क्या कुछ शो किया जा रहा है, स्क्रीन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर 20 रुपये प्रति शेयर अपसाइड दिख रहा है और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है 480 रुपये प्रति शेयर के आसपास रहने की यहाँ पर दिखाई जा रही है। मैम आपसे मैं राय जानना चाहूँगा, नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ में क्या लग रहा है, किसमें अगर खरीदा मतलब आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं पैसे, क्या राय देंगे आप लोग? जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स के आपके सामने अगर चर्चा करूं, तो कंपनी क्या करती है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी डायलिसिस सर्विसेज़ यानी कि डायलिसिस जो किडनी रिलेटेड डिजीज़ेज़ को लेके जो डायलिसिस होता है, उसमें ये कंपनी है, कार्यरत है। और इनके डायलिसिस सेंटर हैं और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी हैं। अब्रॉड में कहाँ-कहाँ पे हैं? उज़्बेकिस्तान में है, फिलीपींस में है, नेपाल में है और अब ये सऊदी अरेबिया में भी जाना चाह रहे हैं। और अब्रॉड की मैंने यहाँ पे क्यों चर्चा की, क्योंकि 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू, 30 से 40% का रेवेन्यू इनका अब्रॉड से जो क्लिनिक्स हैं वहां से आ रहा है। देखिए तो देखिए, इंडिया में जिस तरह से हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज। जी कुछ कनेक्शंस इशू आ रहे हैं, लगातार हम लोग आईपीओस पे चर्चा भी कर रहे हैं। नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओस पे बातचीत कर रहे हैं, कंपनी के बारे में मैम आप लोगों को समझा रही हैं, विस्तार से बता रही हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पर और भी राय लें। नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा सा, इस वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी सी इश्यूज़ है, बट उनसे राय लेंगे, बातचीत करेंगे। हम लोग जब से शो शुरू हुआ था तभी से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। कंपनी के बारे में मैम बता रही थी। मैम प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी, माफ़ कीजिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वज़ह से डिस्कनेक्ट हुआ। तो अब अगर हम बात करें, तो इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल्स में लास्ट 2 सालों में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। उससे पहले ये नेगेटिव थे, बॉटम लाइन नेगेटिव थी, लेकिन अब ग्रोथ आने लगी है। कारण क्या है? क्योंकि अब कंपनी जो है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करने थे कर दिए, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा कंपनी को हो रहा है। और ये जो बिज़नेस है, ये पूरा वॉल्यूम बेस्ड बिज़नेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है, इनका बिजनेस काफी अच्छा लगा मुझे और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट है जिसमें कि इसमें निवेश किया जा सकता है। जहां तक लिस्टिंग गेन की बात करें, क्योंकि इनका प्राइस बैंड 438 से 460 का है, ऑन द हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड जो कि 460 है, उस पे थोड़ा सा वैल्यूएशंस मुझे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं 60 से ज्यादा के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। तो वो एक जरूर एक कंसर्न है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है। बट मुझे फिर भी लगता है कि यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की अगर उम्मीद हो, जिसे हम मॉडरेट लिस्टिंग गेन बोलते हैं और सीमित लिस्टिंग गेन बोलते हैं, अगर उस हिसाब से लगाना हो तो लगा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए से इस आईपीओ पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हो, पैसे लगाकर चल सकते हैं, ये मैम की ओर से सजेस्ट किया जा रहा है। अगला जो आईपीओ है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, मैम से राय भी लेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए चीज़ें। अगला आईपीओ है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। कैसा है ये पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ, ये हम लोग समझेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या नहीं, वो भी हम लोग राय लेंगे। स्पेशली अगर इसकी बातचीत की जाए तो ये कंपनी जो आईपीओ है 10 दिसंबर से खुल चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल चैन कंपनी है जो मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करती है। ये बेसिक चीज़ें मैंने कुछ बता दी। कंपनी जो आईपीओ से 920 करोड़ रुपए जुटा रही है, इसमें वो 720 करोड़ रुपए का मूल्य नए शेयर इशू करेगी और इसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी। मैम मैं आपसे भी राय जानना चाहूँगा, इस पर क्या राय रहेगी आपकी, कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को, क्या पैसा लगाना चाहिए?
देखिए, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। मुख्य जो इनका देखा जाए तो हरियाणा में इनके हॉस्पिटल्स हैं, और टोटल 14 इनके एनएबीएच एक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें हरियाणा में मेन है, फिर दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है। तो ये जो मेनली जो हॉस्पिटल चेन चलाते हैं, ये नॉर्थ इंडिया फोकस्ड हॉस्पिटल चेन चलाते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो जब भी हम किसी हॉस्पिटल का आकलन करते हैं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक पेशेंट का कितना है, जो कि इनका 6 दिन का आता है, जो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। वहीं एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी हमारे लिए बहुत जरूरी एक पैरामीटर होता है आकलन करने के लिए। वो थोड़ा इनका कम है एज कम्पेयर टू पीयर, और उसके पीछे के कारण भी है क्योंकि जहां हॉस्पिटल खोले हैं वो छोटी टाउन्स हैं, मतलब छोटे टाउन्स तो नहीं बट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है, उन एरिया में खोले तो डेफिनेटली मेट्रो के कंपैरिजन में वहां पे एवरेज रेवेन्यू जो एक बेड पे आना चाहिए वो कम ही होने वाला है। देखा जाए तो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो इसमें लगा वो वैल्यूएशन को देख के लगा, क्योंकि इन्होंने वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लिस्टेड प्लेयर्स। जो अदर लिस्टेड प्लेयर हैं उनके हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल हुए हैं। कंपनी यहाँ पे लगातार एक्विजिशन कर रही है, और ये जो एक्विजिशन है यही आगे जाके कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर के तौर पे साबित होंगे। तो ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगा। और यहाँ पे भी राय यही है कि मॉडरेट लिस्टिंग गेन यानी कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए, या फिर लंबी अवधि के लिए लगाइए। तो ये दोनों ही आईपीओ, नेफ्रो प्लस और पाक मेडी केयर, इस तरह के आईपीओ हैं जहां पे कि बहुत बड़े फायरवर्क्स हम लिस्टिंग पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और उसकी अगर उम्मीद है उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में भी अगर आप संतुष्ट होते हैं और मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा, तो यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होते हुए दोनों ही आईपीओ में नजर आएंगे, और लंबी अवधि के लिए भी दोनों आईपीओ ठीक लगते हैं। तो पार्क मेडी में भी सेम ही सलाह है, मॉडरेट लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाने की सलाह है। जी बिल्कुल, पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओज में मॉडरेट लिस्टिंग गेन दिख रहा है, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से ये अच्छा लग रहा है, ये मैम की राय है। अगला जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओज है। आप 12 दिसंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। प्राइस बैंड जो है 2061 और 2165 रुपये का है। यहाँ पर देखिए 4.90 करोड़ शेयरों का इशू पूरी तरह से ओएफएस है। बुक बिल्ड इशू जो है यहाँ से यहाँ पर 10,600 यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आप लोगों को बता दें। यहाँ पर निकल कर आ रहा है 10,602 करोड़ रुपए का लक्ष्य जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आईसीआईसीआई बैंक के पास एएमसी में अगर देखा जाए तो 51% की हिस्सेदारी है। 49% हिस्सेदारी प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन के पास है। ये कुछ जानकारी थी जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें 119 रुपया जो है प्राइस बैंड से देखा जाए तो 5.5% चढ़ा ज़्यादा है। इसको लेकर क्या राय रहेगी मैम, क्या कुछ सजेशन है आपके? देखिए बिल्कुल 1993 में एस्टैब्लिश एक ये कंपनी हो गई थी, और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। 143 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ये चलाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी जो सीएजीआर ग्रोथ है ये वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। इनफैक्ट जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री में अगर हम बात करें जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, और यहाँ पे रेटिंग तो सब्सक्राइब की है, लेकिन जैसा हम जानते हैं टिकट साइज यानी कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करने में। तो जब हम इस तरह के प्राइस बैंड सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस बैंड देखा जाए तो 2000 के पार का है, तो वो थोड़ा सा एक तरह से एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है कि ये आईपीओ महंगा हो सकता है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट है, सीएजीआर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड इनके हैं, और जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं वहां पे इनका 53% ऑफ टोटल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड से आता है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है अगर पीयर्स के मुकाबले में करें। तो ये सब फैक्टर्स इसको काफी अच्छा यहाँ पे पेश करते हैं। दूसरी तरफ देखें तो वैल्यूएशन की जरूर चर्चा करनी चाहिए, उसके बिना राय अधूरी रह जाती है। तो वैल्यूएशन इन्होंने 35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, जो कि वो भी देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट एचडीएफसी का है जो कि 40 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि वैल्यूएशन
वैल्यूएशन के फ्रंट पे थोड़ा और ये डिसेंट लाते थे वैल्यूएशन पे, तो और भी अच्छा गैप हमको प्रीमियम पे अच्छा देखने को मिलता था लिस्टिंग डे के दिन। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि एक सीमित लिस्टिंग गेन होता हुआ दिख सकता है, और लंबी अवधि में भी बिल्कुल ये एक पोर्टफोलियो का कैंडिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी राय सब्सक्राइब करने की है। और इन तीनों में से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू में तो लंबी अवधि के लिए भी ये बिल्कुल एक बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो आईसीआईसीआई प्रू भी हमें पसंद आ रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, और यहाँ पे लंबी अवधि के लिए भी बिल्कुल ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है जो कि पोर्टफोलियो में रिटर्न दे सकता है। जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ में भी सब्सक्रिप्शन की सलाह दी जा रही है। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन तो मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैम की ये राय है। तो आप लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर यहाँ पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग सजेस्ट किए गए हैं आईपीओस, उस पर भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी बिल्कुल, एक ही बात कहना चाहूंगी कि जी देखिए ये तीनों आईपीओ पे इस बार राय हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर आई है। तो बिल्कुल, लेकिन इनमें से आईसीआईसीआई प्रू एक ऐसा जरूर आईपीओ है जो मुझे लगता है कि किसी वजह से अगर लिस्टिंग पे बड़ा रिटर्न भी नहीं दिया तो ये बिल्कुल लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। कैपिटल मार्केट की थीम बहुत अच्छी चल रही है, हम सब जानते हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे अगर विश्वास है तो कैपिटल मार्केट भी बढ़ेंगे, और उसमें ये कंपनी बिल्कुल फायदा करती हुई नजर आएगी। एक चीज मैं एडिशनल बोलना चाहूंगी कि इन तीनों में से जो एक आईपीओ ऐसा है जहां पे मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट है, तो वो आईसीआईसीआई प्रू है। तो सब्सक्राइब की रेटिंग बिल्कुल उसमें हमने दोनों ही हिसाब से दी है, सीमित लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए। और डिस्क्लेमर के तौर पे तो ये तीनों आईपीओ की रिपोर्ट्स हम निकाल चुके हैं, और हमारे क्लाइंट्स में बिल्कुल हमने सब्सक्राइब की रेटिंग तीनों आईपीओ पे दी है, और क्लाइंट्स को भी हमने सेम ही सुझाव दिए हैं। जी बिल्कुल, इन तीन आईपीओस पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर मैम की ओर से सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।